चलिए इस प्रश्न को बना लेते हैं। इस वीडियो में 2 प्रश्न लिए हैं, एक ये लिए हैं और एक ये लिए हैं। दोनों को बना लेते हैं। और देखिए, अगर आप फंडामेंटल जो पार्ट है पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, बिना उसको देखे है ना इधर आइएगा तो थोड़ा समस्या हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर जानते हैं आप पहले से पहले लाइन के बारे में अच्छी तरह से तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो वहाँ पर जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम पूरा डिटेल से बताए हुए हैं। अगर वो आप देख लिए, उसमें फंडामेंटल क्वेश्चन को भी हमने बनाया है। अगर वो क्वेश्चन एक बार आप देख लेते हैं तो आपको फिर आने वाले किसी भी प्रॉब्लम में समस्या नहीं होगी। ठीक है, और हर टाइप से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने डायग्राम के साथ साथ हमने उसमें समझाया हुआ है, तो जाके उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको फिर आपको आने वाले किसी भी जो प्रश्न है उसमें आपको समस्या थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है ये जो लाइन देख रहे हैं एल और ये एम, ये दोनों लाइन का नाम है। और ये दोनों क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एल और एम क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए सी और बी सी, ये दोनों क्या है, बराबर है। ए सी बराबर है बी सी के, ये मतलब ये ए सी बी सी के बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। हमें ये पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। और यहाँ पर देखना है हमें, ये निकालना है एंगल। देन फाइंड एक्स, मतलब एक्स का हमको वैल्यू निकालना है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं ना एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है ना अंदर में। और ट्रायंगल में हम जानते हैं कि जब 2 साइड बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और उसका 2 एंगल जिसका, और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसको क्या होता है, 2 एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी बेस वाले साइड का जो एंगल होता है आपस में बराबर होता है। इसका बेस क्या होगा, यही है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक भी अगर एंगल हमें अगर निकल गया, अगर इस एंगल का अगर वैल्यू निकल गया तो ये अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये एंगल पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए हमको x का ही वैल्यू निकालना है, लेकिन पहले हमको ये सब क्लियर करते हुए यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ देखिए, हम जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 135 हमें पता है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 135 को घटा दीजिएगा तो ये एंगल निकल जाएगा ना। 180 में से 135 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ये 45 निकल गया तो ये भी अपने आप 45 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका 2 भुजा समान हो। ठीक है, तो उसका 2 एंगल भी समान होता है। जब ये एंगल 45 निकल गया तो ये भी 45 हो जाएगा। ये बेस वाले साइड में बराबर होता है दोनों एंगल, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पहले निकाल लीजिए। देखिए अब हम जानते हैं कि ये त्रिभुज के तीनों एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो ये 45 और ये 45 हमको निकल गया, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना एंगल होना चाहिए कि ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ें तो 90 हो गया। तो क्या करना, 180 में से 90 को घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, इस एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये भी 90 निकल रहा है, तो इसका जो वैल्यू निकल गया आपका 90 डिग्री। अब देखिए 45 और 90 तीनों को जोड़िएगा तो 180 के बराबर आ जाएगा ना। ठीक है, 45 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब देखिए हम ये तो तीनों एंगल का वैल्यू निकाल लिए हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, इस प्रश्न में इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर देखना है, और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं एक जो लाइन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये दोनों लाइन को काटने का काम कर रहा है। यहाँ से कट कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन जब बना दिए हैं तो इसका हमको अल्टरनेट एंगल निकालना है। पहले इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 135 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जब हमें ये पूरा 135 निकल गया तो हमें
इतना पता भी हो गया, ये 90 है, तो 135 में क्या करना है, इस 90 को माइनस कर दीजिएगा तो ये भी निकल जाएगा ना। तो 135 में से 90 को माइनस कर दीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 45, तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल निकल गया। x का वैल्यू हमको पता हो गया 45 डिग्री का मान, ये x का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर मेरा निकल गया। अच्छा, हमने ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो निकाला है, कैसे निकाला है, हम जानते हैं, पहले ही थ्योरेटिकल पोर्शन बता चुके थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है और हम कैसे निकालते हैं। इसलिए आपको हम कहें कि इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अल्टरनेट जो एंगल होता है ना, होता क्या अल्टरनेट एंगल, कि एक साइड में जो एंगल होगा, ठीक है, उसके दूसरे साइड में अगर जाएंगे, अगर एंगल देखेंगे तो वो अल्टरनेट हो जाएगा। और इसका अल्टरनेट ये नहीं हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए, इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साइड में देखेंगे। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और ये क्या है, अंदर में है, इस दोनों लाइन के अंदर में ही ना एंगल बन रहा है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसका, इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो ये है। ठीक है, और आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए 105 क्लियर हो गया। अब सेकंड हम ये बनाते हैं, ये क्या है, इसको कैसे हम बनाएंगे, इसमें क्या निकालना है हमको, इसमें निकालना है हमको ये, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये L है और ये M है। L जो है पैरेलल है M के, इस प्रश्न में L और M क्या है, पैरेलल है। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ये कितना इसका वैल्यू होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब ये 60 हो गया, तो हमको यहाँ पर कैसे निकलेगा मान। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ पे जो है मान, अब यहाँ पर देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, हम बताए थे थ्योरी में, थ्योरी वाले पार्ट में, इस दोनों का मान कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब भी दो कोई पैरेलल लाइन होता है और कोई अगर तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन अगर दोनों लाइन को काट रहा है, इस दोनों पैरेलल लाइन को अगर काट रहा है ये तीसरा लाइन कोई, तो एक ही साइड में दो इंटीरियर एंगल जो होता है उस दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन के अंदर में ये दोनों कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से क्या करना है, 60 को माइनस कर देना है, तो 120, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 120 निकल गया। अब आपको क्या करना है, x का भी वैल्यू निकालना होगा। अब देखिए, एंगल हमको निकल गया, इस एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, अभी x का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब हम ये जानते हैं कि ये इसके बराबर है, तो एक इक्वेशन भी बन गया ना। अब सॉल्व कर दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे कि 4x प्लस यहाँ 20 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, 4x, अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो 120, ये 20 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100/4, काट दीजिए इसको तो 25 हो जाएगा, तो ये 25, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 25। ठीक है, ये आंसर हो गया।